स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। मीन्स एक है रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाएंगे, ठीक। एक है, इसको एल मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। तो रेक्टेंगल क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। और ये वाला साइड दोनों बराबर होता है, दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और ऑल एंगल्स 90 डिग्री। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर होता है 2 × L + B। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक। तो हम लेंथ क्या माने हुए हैं, लेंथ इज, तो हम सबसे पहले लेंथ क्या माने हैं, इसका लेंथ है L क्या मीटर और इसका ब्रेथ है B मीटर। इसमें बोल रहा है कि हुज लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स विड्थ, ब्रेथ बोलिए या विड्थ बोलिए, दोनों बात बराबर होता है। इसको आप लोग विड्थ भी बोल सकते हैं, विड्थ मतलब चौड़ाई, ब्रेथ मतलब भी होता है चौड़ाई, दोनों बात सेम है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसका लेंथ जो है वो विड्थ से, मतलब इसका जो ब्रेथ है उससे 4 मीटर ज़्यादा है। तो इसका लेंथ जो है L = यानी इसका जो विड्थ है B, उससे ये 4 मीटर ये ज़्यादा है। यानी अब लेंथ कितना है, इसका लेंथ इसका है B + 4 मीटर और इसका ब्रेथ कितना है B मीटर। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से बनाएंगे और इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है हाफ द पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का जो ये फॉर्मूला है इसका आधा दिया हुआ है हमको 36 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पर पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर यहाँ दिया है 2 × L + B / 2। हाफ द पेरीमीटर हो गया, ये कितना दिया हुआ है हमको 36 मीटर, ठीक। 36 मीटर हमको दिया हुआ है, ये 2 से 2 गया, तो L + B = 36 मीटर, ठीक। अब इसको यहाँ पर देखिए कि इसका लेंथ, नया लेंथ क्या हो गया, नया लेंथ इसका हो गया ये, ठीक है। और ब्रेथ को माने हुए हम ये B, क्योंकि अब जो बोल रहा है पहले हम लेंथ को L माने हुए थे, फिर उसके बाद ब्रेथ को B माने थे, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी इसके जो चौड़ाई है उससे 4 मीटर ज़्यादा है लेंथ। तो हम मानेंगे कि सबसे पहले उसका ब्रेथ क्या है, ब्रेथ मान लिए हैं B मीटर, यहाँ पर ब्रेथ मान लिए हैं कि ये B मीटर है, और तब अब नया लेंथ इसका हो जाएगा B + 4 मीटर, ठीक। तो इसको हम लोग इसमें पुट करते हैं, ये जो यहाँ पर आया है L + B, एक इक्वेशन आया है L + B = 36, इसमें हम लोग इसको पुट करते हैं लेंथ को और ब्रेथ को। तो लेंथ कितना आया था, हम लोग का लेंथ आया था, यहाँ पर लेंथ था B + 4, लेंथ था यहाँ पर B + 4 और यहाँ पर था ब्रेथ, तो ब्रेथ ही था, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 मीटर। फिर उसके बाद यहाँ पर एक B, ये एक B और ये एक B मिल करके हो जाएगा 2B + 4 = 36। अब ये हो जाएगा 2B = 36 - 4, कितना हो जाएगा 32 मीटर। अब ये हो गया 2B = 32 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो B = आ जाएगा 32/2 = 16 मीटर, यानी मेरा ब्रेथ निकल के आ गया है 16 मीटर, ठीक।
अब इसका हम लेंथ निकाल सकते हैं। तो लेंथ कैसे निकालेंगे? नया वाला लेंथ जो आया था वो कितना आया था? नया वाला जो लेंथ आया था वो आया था b+4 मीटर। तो हमारा ब्रेथ निकल चुका है। तो अब लेंथ कितना आ जाएगा? 16 + 4 यानी ये हो जाएगा 20 मीटर। यानी इसका हमको लेंथ भी निकल गया और ब्रेथ भी निकल गया। तो वही पूछ रहा था डायमेंशन इसका। तो डायमेंशन का मतलब ही होता है कि ये जो फिगर है इसका साइड्स, डायमेंशन मतलब इसका साइड्स। तो लेंथ और ये था ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ कितना आ गया है? 20 मीटर और ब्रेथ आ गया है 16 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। अब इसमें एक अपने से एक लीनियर इक्वेशन लिखना है 2 वेरिएबल का, सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर फाउंड, पहले इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, फिर पैरेलल होना चाहिए, उसके बाद एक कोई इंसिडेंट होना चाहिए। सबका अलग अलग निकालना है। ऐसे नहीं कि एक इक्वेशन ऐसा लेंगे जो मतलब इंटरसेक्टिंग भी होगा पैरेलल भी होगा, तो ऐसा इक्वेशन नहीं ना हो सकता है। ऐसा इक्वेशन नहीं हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरसेक्टिंग वाला, कि इंटरसेक्टिंग बनाने के लिए ऐसा हम लोग एक इक्वेशन मतलब अपने से बनाना है। तो अपने से बनाने के लिए एक जो बताए थे आप लोगों को कि a1/a2, इसको तो हमेशा याद रखिएगा, a1/a2, b1/b2, c1/c2। अगर तीनों इक्वल रहेगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा कोइंसिडेंट। ठीक है, ये कोइंसिडेंट हो जाएगा। और a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर होगा तब इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग। यानी इसका क्या होगा? कितना इक्वेशन होगा? ये कितना सॉल्यूशन आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब उसके बाद तीसरा जो केस था वो था a1/a2 b1/b2 के बराबर तो था, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं था। तो इसको बोल रहे थे कि ये है पैरेलल। बस इसको यूज करना है, इसको यूज करके हम लोगों को बनाना है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है इंटरसेक्टिंग का। तो इंटरसेक्टिंग का हम क्वेश्चन बनाएंगे कि इंटरसेक्टिंग का हम लोग को एक इक्वेशन बनाना है। सबसे पहले ये इक्वेशन हम लिख लेते हैं 2x + 3y - 8। 2x हम पहला इक्वेशन बना रहे हैं, पहला क्वेश्चन बना रहे हैं 2x + 3y - 8 = 0। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको इंटरसेक्टिंग बनाना है। अगर इंटरसेक्टिंग बनाना है तो सबसे पहले हम लोगों को a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो हम लोग देखना होगा कि रेशियो यहाँ पर क्या लिया जाता है। तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या है? a1/a2 b1/b2। इससे हमको मतलब है कि a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए। c को कुछ भी रहे, c को कुछ भी रखें तो वो हो जाएगा। ठीक, तो हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोग ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन में क्या है? a1 कितना है? 2। ठीक, b1 कितना है? 3। हमको c से मतलब ही नहीं, हम c कुछ भी रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि a1/a2 हम ऐसा नंबर यहाँ पर लेंगे कि जो दोनों का रेशियो सेम ना है। मान लेते हैं हम कि एक इक्वेशन हम बनाएंगे जिसमें a2 मान लेते हैं हम 4 रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर a1/a2 कितना आ जाएगा? 2/4 यानी 1/2। 1/2 के अलावा यहाँ पर ये 1/2 है। तो a1/a2 यहाँ पर नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। फॉर इंटरसेक्टिंग नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि a1/a2 हम अपने से माने हुए हैं, ये है ना, ये हम अपने से इसको सपोज किए हैं कि चलो हम a2 को 4 मान लेते हैं। तो b2 जो है ना, b2 को ऐसा नंबर लेंगे जो b1/b2 है ना 1/2 नहीं आना चाहिए। ठीक, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बहुत सारा इसका आंसर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ये जो लिख रहे हैं वही आंसर हो सकता है, अपना से बनाना है। तो यहाँ पर 3 लिख दें हम, यहाँ पर 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 4 लिख देंगे हम तो b1/b2 क्या हो जाएगा? 3/4। 3/4 हो गया। यानी ये और ये, ठीक, ये दोनों इक्वल नहीं है।
तो और सी कुछ भी, तो सी कुछ भी हम रख सकते हैं। तो हम यहाँ से इक्वेशन क्या बना दिए, A2 को 4 ले लिए, B2 को 4 ले लिए, और C2 को भी हम मान लेते हैं 4 ले लेते हैं, C2 को हम 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, कोई मतलब नहीं, उसे कुछ भी ले लेना है। तो यहाँ पर हम जो इक्वेशन बनाएंगे वो इक्वेशन बनाते हैं कि 4x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हम ये एक इक्वेशन बना दिए, यही इक्वेशन जो हो जाएगा जो A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये इसको जब करेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग आएगा। ठीक, अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड नंबर, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पर पैरेलल लाइंस, यानी हमको पैरेलल लाइंस के लिए हमको बनाना है। तो पैरेलल लाइंस के लिए बनाने के लिए क्या कंडीशन है इसमें, एक बार देख लीजिए, A1/A2 B1/B2 C1/C2, मतलब ये C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए, A1/A2 B1/B2 दोनों इक्वल होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, इक्वल कर देते हैं 2 और 3, यहाँ पर है ना 2x प्लस 3y। ठीक, इस वाले कंडीशन में क्या था, इस वाले में है पैरेलल, मीन्स A1/A2 B1/B2 होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि A1/A2 B1/B2 को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम इक्वेशन हम ले लेते हैं 2x प्लस 3y। ठीक, और जो C1/C2 इक्वल नहीं है तो हम क्या करते हैं, -4 यहाँ पर ले लेंगे, चाहे कुछ भी ले लेंगे यहाँ पर, ऐसा जो नंबर लेंगे कि इसको और इसको, यानी ये 8 है, ये -8 है, और यहाँ पे -4 है, ये दोनों को जब डिवाइड करें तो C1/C2 जो रेशियो आएगा वो B1/B2 के या A1/A2 को इक्वल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर यही इक्वेशन आपका हो गया आंसर, पैरेलल हो गया। आप एक बार इसको चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है वो है कोइंसिडेंस का। यानी कोइंसिडेंट होना चाहिए। कोइंसिडेंट का क्या नियम है, कोइंसिडेंट का नियम है A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये सारा इक्वल होना चाहिए, तब जा कर के इसको बोलेंगे कि ये कोइंसिडेंट है। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, इसमें 2 से या 4 से कितना नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो सेम रहता है। कोई भी चीज़ में दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो नंबर पहले के जैसा ही है। यानी अगर हम मान लेते हैं, इसमें हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये कितना होगा, 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो हम एक इक्वेशन इसको मान लेते हैं, ये हो गया सेकंड इक्वेशन, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हम A1/A2 B1/B2 C1/C2 का रेशियो देखते हैं। तो A1/A2 का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2/4, यानी ये 1/2। अब उसी तरह से B1/B2 का रेशियो देखिए, B1/B2 का रेशियो 3/6, ये भी आ जाएगा 1/2। अब फिर देखिए C1/C2 का रेशियो, तो ये भी आ जाएगा -8/16, यानी ये हो जाएगा 1/2। यानी यहाँ पर क्या आया कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 सारा इक्वल आया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको पैरेलल बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। पैरेलल बनाने के लिए क्या करना है कि जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसमें कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कांस्टेंट क्या होता है, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आपका पैरेलल ही रहेगा, कोइंसिडेंट ही रहेगा। कोइंसिडेंट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है उसमें बोल रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इसका इक्वेशन, ये जो ग्राफ ये इक्वेशन दिया इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, और फिर डिटरमाइन द
coordinate of the vertices of a triangle formed by these lines and the x axis and shade the triangular region। ठीक, तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इससे हम लोगों को ग्राफ पे ड्रॉ करना है और जो भी वर्टिसेस है आएगा उस वर्टिसेस को क्या करना है, उस वर्टिसेस को हम लोगों को एक ट्रायंगल का वर्टिसेस बनाना है। मतलब ट्रायंगल बनाना जो होगा ना, ट्रायंगल फॉर्म होगा एक्स एक्सिस के साथ और ये लाइन के साथ, तो उस ट्रायंगल को शेड करना है और उसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसी तरह यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो बताए थे कैसे ग्राफ ड्रॉ होता है। सबसे पहले इसका बॉक्स बनाते हैं। इसका बॉक्स जल्दी जल्दी बना लेते हैं हम। इस बॉक्स में x और y, इसमें x और इसमें y। एक में x 0 पुट करते हैं, एक में y 0 पुट करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, x को 0 पुट करते हैं। x को जब 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू यहाँ पे आएगा 1 और y को जब 0 पुट करेंगे, तो ये आएगा -1। अब उसी तरह से इसमें अगर x को 0 पुट करते हैं तो y आएगा 6 और y को 0 पुट करेंगे तो y को अगर 0 पुट करेंगे तो x आएगा 4। तो इसको चलिए ग्राफ पे इसको ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पे इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो सबसे ये बहुत स्ट्रेट नहीं है बट ठीक है, काम चल जाएगा इतना में। तो हम क्या करते हैं 1 2 नंबरिंग कर देते हैं इसका 4 5 6 1 2 3 1 माइनस है ये -1 -2 और ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 इस तरह से इसमें जाएगा। इसको है ना थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। तो इसको और बड़ा कीजिए ताकि जो आएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6। हम अब दोनों को अलग अलग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट किए हैं तो y इज इक्वल टू आया 1। x इज इक्वल टू 0 पुट किए हैं तो y इज इक्वल टू आया 1। ठीक है, तो एक यहाँ पर ये डॉट हो गया। जो y को 0 पुट किए हैं तो x आया है -1। ठीक, तो इसको दोनों को एक साथ मिला दीजिए। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का। अब सेकेंड इक्वेशन का बनाते हैं। x 0 है तो y 6 है, x 0 है तो y है 6। ठीक, x 0 यहाँ पे आ रहा हो कहीं, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। ठीक, तो यहाँ पर आ रहा होगा। अब y 0 है तो x है 4, यहाँ पे कहीं आ रहा होगा ये। तो इसको क्या करते हैं, ये दोनों लाइन को हम इसको ऐसे एक्सटेंड करके इसको बनाते हैं। अब यहाँ पर ये जो डॉट बना है, ठीक, ये जो डॉट बना है हमको पूछ रहा है कि जो ट्रायंगल ये बना है, ये वाला जो ट्रायंगल बना है, ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल बना है और एक्स एक्सिस के साथ ये ट्रायंगल बना है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका वर्टिसेज हमको निकालना है। इसका हमको वर्टिसेज निकालना है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है तो एक्स एक्सिस के साथ ये मतलब बनाना है और उसके बाद इसको शेड करना है। इसको शेड कीजिए, तो इसको इस तरह से इसको शेड कर देना है, यानी ऐसे पूरा अच्छे तरीके से ये ट्रायंगल को शेड कर देना है। अब इसका वर्टिसेज निकालना है, तो वर्टिसेज कैसे निकलेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तभी तो वर्टिसेज निकलेगा। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास कितने मेथड हैं, बहुत सारे मेथड है, 3 से 4 मेथड है बहुत। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको देखिए यहाँ पर जो 2 वर्टिसेज है, एक ये वर्टिसेज है, यहाँ पर एक ये वर्टिसेज है और एक ये वर्टिसेज। ये तो आसानी से मिल जाएगा कि एक्स एक्सिस पर जब भी कोई वर्टिसेज दिखाया जाता है तो एक्स एक्सिस पर जो वर्टिसेज दिखाया जाता है वो
x का वैल्यू यानी इस पॉइंट को अगर दिखाएंगे हम तो कितना दिखाएंगे, ये 4,0, यानी यहाँ पर y 0 है तो x 4 है। और इसको जब दिखाएंगे तो ये कितना दिखाएंगे, -1 है जब x y 0 है। अब ये थर्ड पॉइंट है, थर्ड जो ये है ये वाला पॉइंट, तो इसके लिए हमको मतलब एलिमिनेशन में मेथड या और दूसरा कोई मेथड हमको निकालना होगा, मेथड से निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं, दोनों इक्वेशन लिख करके उससे निकालना पड़ेगा। x - y + 1 और 3x + 2y - 12। यहाँ पर लिखना है x - y + 1 = 0, ये एक इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y - 12। दूसरा इक्वेशन है 3x - 2y + 12 = 0। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। क्या करते हैं इसमें, बताए थे कि अगर मतलब y को एलिमिनेट करना है या x को एलिमिनेट करना है तो हम लोगों को दोनों इक्वेशन में से x को एलिमिनेट करना है तो x को बराबर करना पड़ेगा, y को एलिमिनेट करना है तो y को बराबर करना पड़ेगा। हम चलते हैं x को ही एलिमिनेट करते हैं। तो x को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं, इक्वेशन ये हम बना रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से, ठीक। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - y + 1 = 0। यह हो जाएगा 3x - 3y + 3 = 0, ठीक। अब यहाँ पर आ गया मेरा, अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखेंगे, एक ये इक्वेशन को देखेंगे यहाँ पर और ये इक्वेशन को ये इक्वेशन को देखेंगे, ठीक। दोनों इक्वेशन को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर 3x है और यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। इसको मान लेते हैं 3। इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको पहले लिख लेते हैं 3x - 2y + 12। 3x - 2y + 12 = 0। दूसरा है 3x - 3y + 3 = 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ है माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये x कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा x 2y, 3y में से 2y गया है और यहाँ पर आ जाएगा 9 = 0। यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया -9। यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, तभी जा कर के बताते हैं क्या मिस्टेक हुआ है। जैसे देखिए इसको, इस साइड पॉजिटिव x एक्सिस है, ठीक है, इस साइड नेगेटिव x एक्सिस है, इस साइड इधर ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस, इस साइड नेगेटिव y एक्सिस। तो जो x का वैल्यू यहाँ पर निकल के आया है, मेरा जो x का वैल्यू निकल के आया ये क्या है, ये है नेगेटिव। लेकिन हमारा जो इंटरसेक्शन हुआ है, ये जो दो लाइन का इंटरसेक्शन हुआ है वो किस में हुआ है, वो पॉजिटिव x एक्सिस में हुआ है। यानी पॉजिटिव x एक्सिस होगा और पॉजिटिव y एक्सिस होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ है। इसीलिए हम लोगों को देखना है कि गलती कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो गलती ढूंढते हैं, गलती कहाँ पे हुआ है। पहले देख लेते हैं 3x + 2y, यहीं पे तो गलती हो गया। 3x - 2y लिखे हैं ना, यहाँ पे गलती हो गया। यहीं पे देखिए इक्वेशन में कहाँ पे गलती हुआ है, इस इक्वेशन को लिखने में गलती हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 3x + 2y - 12 और हम लिखे हैं 3x - 2y + 12, यहीं पे मिस्टेक हो गया। तो चलिए इसको सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पर है 3x - 2y + 12 और यहाँ पर है प्लस। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आता है 3x + 2y और यहाँ पर आ जाएगा -12।
-12। ठीक, अब जब इसको सब्ट्रैक्ट किए हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको मिटा ही देते हैं, यहाँ से मिटाएंगे तो अब आएगा, ये हो जाएगा 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखते हैं 5y इज इक्वल टू 15, यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया 3, y इज इक्वल टू आ गया 3। अब इसको कोई सा भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक, तो कोई भी एक इक्वेशन हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दे रहे हैं, या इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर दे रहे हैं। फर्स्ट में क्या था, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई में हम पुट कर रहे हैं, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट किए तो x माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 2। यानी जो ट्रायंगल था, जो ट्रायंगल मेरा फॉर्म हुआ था यहाँ पे, इस तरह का एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ था। ठीक, इस तरह का एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ था जिसका ये था 4,0 और ये था -1,0। तो यहाँ पर यही निकल गया, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, p, q और r। ठीक, तो यहाँ पर जो वर्टिसेस निकालना था तो हम लोग का यहाँ वर्टिसेस निकल चुका है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वर्टिसेस आर p 2,3, q 4,0, r -1,0। यही आपका आंसर था। अब इसको है ना यहाँ पे एक शेड किए थे, तो बहुत ज़्यादा इधर हो गया है, इसको थोड़ा सा ये वाला जो मेरा वर्टिसेस निकल रहा है 2,3। ठीक है, तो होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके अलावा अगर कहीं पर भी दिक्कत आ रहा है तो आप लोग मैसेज में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का सॉल्यूशन, जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आएगा वो सॉल्यूशन मैं फिर से अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।